गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज अपन क्लास 11th का 5th लेसन खनिज एवं शैलों का आगे का अध्ययन करेंगे। अपन ने देखा था शेल और शैलों के प्रकार, तो उसमें पहला प्रकार अपन आज देखेंगे आग्नेय शैल। चूँकि आग्नेय शैलों का निर्माण पृथ्वी के आंतरिक भाग के मैग्मा एवं लावा से होता है। आग्नेय शैलों का निर्माण किससे होता है? मैग्मा एवं लावा के ठंडे होने से होता है, अतः इनको प्राथमिक शैल भी कहते हैं। तो आग्नेय शैल को किस नाम से जाना जाता है? प्राथमिक शैल। मैग्मा के ठंडे होकर घनीभूत हो जाने पर आग्नेय शैलों का निर्माण होता है। इग्नियस लैटिन भाषा की इग्निस शब्द से बना है, जिसका अर्थ अग्नि होता है। मैग्मा के विषय में तो आप पहले से ही जानते हैं। जब अपनी ऊपरगामी गति से गति में मैग्मा ठंडा होकर ठोस बन जाता है, तो ये आग्नेय शैल कहलाता है। ठंडा तथा ठोस बनने की यह प्रक्रिया पृथ्वी की प्रॉपर्टी या पृथ्वी की सतह पर हो सकती है। आग्नेय शैलों का वर्गीकरण इसकी बनावट के आधार पर किया गया है। इसकी बनावट इसके कणों के आकार एवं व्यवस्था अथवा पदार्थ की भौतिक अवस्था पर निर्भर करती है। यदि पिघले हुए पदार्थ धीरे धीरे गहराई तक ठंडे होते हैं तो खनिज के कण पर्याप्त बड़े हो सकते हैं। सतह पर हुई आकस्मिक शीतलता के कारण छोटे एवं चिकने कण बनते हैं। शीतलता की मध्यम परिस्थितियां होने पर आग्नेय शैलों को बनाने वाले मध्यम आकार के हो सकते हैं। ग्रेनाइट, ग्रेबो, पिग्मेटाइट, बेसाल्ट, ज्वालामुखी, ग्लेशिया तथा टप आग्नेय शैलों की उदाहरण हैं। तो यहाँ पर ध्यान रखना है कि आग्नेय शैलों की कोई दो उदाहरण लिखो, इस तरह का प्रश्न आ सकता है। तो आपको ग्रेनाइट, ग्रेबो, पिग्मेटाइट, बेसाल्ट, ज्वालामुखी, ग्लेशिया, ये आग्नेय शैलों के उदाहरण हैं। दूसरी शैल है अवसादी शैल। अवसादी अर्थात सेडिमेंट्री शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के शब्द सेडिमेंट से हुई है, जिसका अर्थ है व्यवस्थित होना। पृथ्वी की सतह की शैलें आग्नेय, अवसादी व कायंत्रित अपक्षयकारी कारकों के प्रति अनावृत होती हैं, जो विभिन्न आकार के विखंडों में विभाजित होती हैं। ऐसे उपखंडों का विभिन्न बहिर्जनित कारकों के द्वारा संवहन एवं निक्षेपण होता है। सघनता के द्वारा ये संचित पदार्थ शैलों में परिणत हो जाते हैं। यह प्रक्रिया शिलीभवन कहलाती है। अंडरलाइन करें, शिलीभवन क्या है? परीक्षा में प्रश्न आ सकता है। बहुत सी अवसादी शैलों में निक्षेपित परतें शिलीभवन की बात भी अपनी विशेषताएं बनाए रखती हैं। इसी कारणवश बालुकाश शैल जैसी अवसादी शैलों में विविध सांद्रता वाली अनेक सतहें होती हैं। निर्माण पद्धति के आधार पर अवसादी शैलों का वर्गीकरण 3 प्रमुख समूहों में किया गया है। किसके आधार पर? निर्माण पद्धति के आधार पर अवसादी शैलों का वर्गीकरण देख रहे हैं हम। अवसादी शैलों को 3 भागों में बांटा गया है। यांत्रिक रूप से निर्मित, उदाहरण बालुकाश, पिंडशिला, चूनाप्रस्तर शैल, विमुद्रा। दूसरा है कार्बनिक रूप से निर्मित, उदाहरण दे रखा है गिजराइट, खड़िया, चूनापत्थर, कोयला आदि। तीसरा है रासायनिक रूप से निर्मित, उदाहरण थे श्रृंग प्रस्तर, चूनापत्थर, हेलाइट, पोटाश आदि। तो यहाँ पर हमने क्या देखा? निर्माण पद्धति के आधार पर आग्नेय शैलों को 3 भागों में बांटा। पहला है यांत्रिक, दूसरा है कार्बनिक और तीसरा है रासायनिक। तो अवसादी शैलों के 3 रूप हो गए। नेक्स्ट है कायंत्रित शैल। कायंत्रित का अर्थ है स्वरूप में परिवर्तन, दाब, आयतन एवं तापमान में परिवर्तन की प्रक्रिया के फलस्वरूप इन शैलों का निर्माण होता है। यह शैल दाब, आयतन तथा तापमान पीवीटी में परिवर्तन के द्वारा निर्मित होती है। तो ये कायांत्रित रूप में जो परिवर्तन होता है वो किनके कारण होता है? दाब, आयतन, तापमान में भी परिवर्तन के फलस्वरूप इनकी रूप में परिवर्तन होता है ना। जब विवर्तनिक प्रक्रिया के कारण शैलें निचले स्तर की
और बलपूर्वक खिसक जाती है, या जब भूपृष्ठ से उठता पिघला हुआ मैग्मा भूपृष्ठीय शैलों के संपर्क में आता है, या जब ऊपरी शैलों के कारण निचली शैलों पर अत्यधिक दाब बढ़ता है, तब कायांतरण होता है। कायांतरण वह प्रक्रिया है जिसमें समेकित शैलों में पुनः क्रिस्टलीकरण होता है तथा वास्तविक शैलों में पदार्थ पुनः संगठित हो जाते हैं। बिना किसी विशेष रासायनिक परिवर्तनों के टूटने एवं पिसने के कारण वास्तविक शैलों में यांत्रिक वेधन एवं उनका पुनः संगठित होना गतिशील कायांतरित कहलाता है। उष्मीय रूपांतरण के कारण शैलों के पदार्थ में रासायनिक परिवर्तन एवं पुनः क्रिस्टलीकरण होता है। उष्मीय कायांतरण के दो प्रकार होते हैं। संपर्क कायांतरण एवं प्रादेशिक कायांतरण। संपर्क रूपांतरण में शैलें गर्म ऊपर आते हुए मैग्मा एवं लावा के संपर्क में आती हैं तथा उच्च तापमान में शैल की पदार्थों का पुनः क्रिस्टलीकरण होता है। अक्सर शैलों में मैग्मा अथवा लावा के योग से नए पदार्थ उत्पन्न होते हैं। प्रादेशिक कायांतरण में उच्च तापमान अथवा दबाव अथवा इन दोनों के कारण शैलों में विवर्तनिक दबाव के कारण विकृतियां होती हैं, जिससे शैलों में पुनः क्रिस्टलीकरण होता है। कायांतरण की प्रक्रिया में शैलों के कुछ कण या खनिज सतहों या रेखाओं के रूप में व्यवस्थित हो जाते हैं। कायांतरित शैलों में खनिज अथवा कणों की इस व्यवस्था को पत्रण या रेखांकन कहते हैं। अंडरलाइन करें। कभी कभी खनिज या विभिन्न समूहों के कण पतली से मोटी सतह में इस प्रकार व्यवस्थित होते हैं कि वे हल्के व गहरे रंग में दिखाई देते हैं। कायांतरित शैलों में ऐसी संरचनाओं को बेंडिंग कहते हैं। अंडरलाइन करें। तथा बेंडिंग प्रदर्शित करने वाली शैलों को बेंडेड शैल कहते हैं। कायांतरित होने वाली वास्तविक शैलों पर ही कायांतरित शैलों के प्रकार निर्भर करते हैं। कायांतरित शैलें दो प्रमुख भागों में वर्गीकृत की जा सकती है, पत्रित शैल अथवा अपत्रित शैल। पट्टिताश्मी, ग्रेनाइट, साइनाइट, स्लेट, सिस्ट, संगमरमर, क्वार्टर्स आदि रूपांतरित शैलों के कुछ उदाहरण हैं। इसको भी अंडरलाइन करें कि रूपांतरित शैलों के उन्हें दो उदाहरणों को लिखिए तो इसमें से बताना है आपको। शैली चक्र। शैलें अपने मूल रूप में अधिक समय तक नहीं हो रहती, बल्कि इनमें परिवर्तन होते रहते हैं। शैली चक्र एक सतत प्रक्रिया होती है जिसमें पुरानी शैलें परिवर्तित होकर नई रूप लेती हैं। तो ये भी इम्पोर्टेंट है, शैली चक्र किसे कहते हैं, तो ये आपको बताना है। आग्नेय शैलें प्राथमिक शैल हैं तथा अन्य अवसादी एवं कायांतरित शैल इन प्राथमिक शैलों से निर्मित होती हैं। आग्नेय शैलों को कायांतरित शैलों में परिवर्तित किया जा सकता है। आग्नेय एवं कायांतरित शैलों से प्राप्त अंशों से अवसादी शैलों का निर्माण होता है। अवसादी शैलें अपखंडों में परिवर्तित हो सकती है तथा ये अपखंड अवसादी शैलों के निर्माण का एक स्रोत हो सकते हैं। निर्मित भूपृष्ठीय शैलें आग्नेय, कायांतरित, अवसादी प्रत्यावर्तन के द्वारा पृथ्वी के आंतरिक भाग में नीचे की ओर जा सकती हैं। भूपृष्ठीय पत्रक की आंशिक अथवा पूर्ण भाग संस्करण पत्रक की क्षेत्र में अन्य पत्रक के नीचे चले जाते हैं तथा पृथ्वी के आंतरिक भाग में तापमान बढ़ने के कारण ही ये पिघलकर मैग्मा में परिवर्तित हो जाते हैं, जो आग्नेय शैलों के मूल स्रोत होते हैं। शैली चक्र का ये डायग्राम भी आपको यदि प्रश्न आता है शैली चक्र क्या है समझाइए, तो ये डायग्राम भी आपको बनाना है ना। इसके क्वेश्चन आंसर आपको करने हैं। पहले आपने ऑब्जेक्टिव टाइप के किए थे, अब आगे के ये दूसरा और तीसरा दोनों प्रश्न आपको करने हैं। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 30 शब्दों में देने। शैल से आप क्या समझते हैं? शैल के 3 प्रमुख वर्ग है ना, शैल की परिभाषा देनी है और उसके शैल के 3 प्रमुख वर्ग बनाने, आग्नेय, अवसादी और कायांतरित के नाम बताने। आग्नेय शैल क्या है, आग्नेय शैल का परिभाषा देनी है। आग्नेय शैल के निर्माण की पद्धति और उनके लक्षण बताने हैं आपको। अवसादी शैल का अर्थ बताना है, उसकी निर्माण पद्धति के आधार पर उसके 3 प्रकार लिखने हैं। शैली चक्र का डायग्राम बनाना है, इसके प्रमुख प्रकार बताने हैं।
है ना। और नीचे आपको लिखना है खनिज शब्द को परिभाषित एवं उसके प्रमुख खनिजों के नाम। ये दूसरा और तीसरा क्वेश्चन आंसर आपको करने हैं। धन्यवाद। अब मैं आपको बता दूं कि अब आपकी 24 तारीख से परीक्षा चलेगी, है ना। तो अपने ये चौथे पार्ट तक के प्रश्न आपके आएंगे। तो इनको पार्ट के बीच में से प्रश्न आएंगे, उसमें ऑब्जेक्टिव टाइप के प्रश्न भी हैं, है ना। पाठ के पीछे के भी आएंगे और बीच के भी आएंगे। अति लघुतरात्मक प्रश्न भी हैं, लघुतरात्मक भी हैं, है ना। तो आपको इन पाठों को अच्छी तरह से पढ़ना है, इसके बीच से प्रश्न आएंगे। बीच में मैं एक क्लास और लूँगा, उसमें आपको थोड़ा हिंट्स बता दूंगा कि जैसे किस टाइप के क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, धन्यवाद।